अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम राज ड्रामा की आने वाली अगले एपिसोड में मिशेल जो है बहुत ही ज़्यादा साइम को कहती है कि साइम अब क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जल्द अज जल्द तुम उठ जाओ और अपने भाई फराज की शादी करवाओ। वो फराज को कहता है कि फराज जल्द अज जल्द लड़की ढूंढो। वो कहता है कि लड़की तो मैंने ढूंढी हुई है, लेकिन मसला ही कोई नहीं है, बस बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से सारा जो है वो दोनों तरफ से बहुत बड़ी धोखेबाजी कर रही है। दूसरी तरफ से तो वो उधर अहमद से भी मिल रही है, इधर से वो फराज से भी मिल रही है। आखिरकार अब दोनों तरफ से तो उसने इतना ज़्यादा पैसा वैसा खा लिया है, इस वजह से अब वो ये चाहती है कि फ़राज से जान छुड़वाई जाए। लेकिन फ़राज से जान छुड़वाने का असल तरीका उसका क्या होगा, क्योंकि उसके कज़न के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी अहमद के साथ, और दूसरी तरफ से वो चाहती थी कि इतनी ज़्यादा क्लैशेस अपनी आने में फैमिली में, तो उसके बाद फिर मुझे एक बंदे को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जो फ़राज है वो उसका बहुत पहले का एक बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इसकी चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसको कहती है कि रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, उसे कहती है कि अभी फ़राज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, अगर तुमने मेरे साथ शादी करनी है। फ़राज जो कि दिमाग का बहुत ही ज़्यादा सीधा बंदा है, चुपचाप निकल जाता है अकेला ही। उसको नहीं पता होता कि सारा मेरे साथ क्या गेम प्लानिंग करने वाली है। लेकिन जैसे ही वो चला जाएगा उधर, वहाँ पर सारा जो है अपने काफ़ी ज़्यादा बंदे बुलवा कर उसको मार देगी। लेकिन जैसे ही उसको मार देगी तो फिर अब साइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। साइम सोचेगा कि अब मुझे किसी न किसी तरह से इस सारा से तो बदला लेना ही लेना है, क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है, इसने मेरे भाई का कत्ल किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को कभी ना छोड़ूं। लेकिन आप लोग देखते जाएं कि अगले एपिसोड में जैसे ही अब साइम जो है बदला लेने की खातिर सारा के पास पहुंचता है, तो सारा को कहता है किडनैपिंग का सबसे पहले किडनैपिंग का केस हो जाता है सारा के ऊपर। लेकिन वो कहती है कि मैं कोई भी सारा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपके भाई को कोई इस तरह का लालच लिया है, ना ही मैंने उसके साथ कोई टाइम पास किया है। आप लोग देखते जाएं, ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसे ही सारा जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सारा चाहती है, अपनी नानी अम्मा से कहती है कि मेरी शादी जल्द अज जल्द करवा दी जाए। लेकिन जैसे ही उसकी नानी अम्मा शादी करवाने के लिए अमर से कहती है कि अमर जल्दी से अब तुम्हें रिश्ता भेजो और अपने जो भी शादी वादी की तैयारियां वो करो। अमर से अब सबके सामने सरेआम मिल रही होती है, अपने उसके घर वालों को पता होता है कि इसकी एंगेजमेंट इसके साथ हो चुकी है। अब इस वजह से वो नहीं चाहती कि मैं इसके साथ कोई प्लान करूं या कोई ऐसा प्रैंक करूं। आखिरकार अब वक्त गुजरता जाता है, जैसे ही इनकी शादी के दिन नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन साइम को वहाँ से पता चलता है कि मेरे भाई की जो भी गर्लफ्रेंड थी उसकी आज शादी है, लेकिन उसी की वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था। लेकिन अब मुझे नहीं उस पर यकीन कि मैं तो अब यही चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से इतनी जल्दी बदला लूँगा कि वह याद रखेगी। लेकिन जैसे ही अब साइम जो है वो चला जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी साथ आती है। लेकिन जैसे ही रेस्ट करने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर अहमद भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि अहमद को उसकी कोई भी सच्चाई पता नहीं होती। अहमद तो उसके साथ बहुत अच्छे से डील करता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये अंदरों अंदर से बीचों बीच से उधर से भी फराज के साथ भी मिली हुई है। लेकिन साइम जब देखता है कि इसकी शादी हो रही है, साइम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कांस्टेबल ले जाता है, वो पकड़ कर ले आती हैं और सारा को आकर जेल में बंद कर देते हैं। आप लोग देखते जाएं कि जैसे ही ये ड्रामा जो है बड़ा ही ज़्यादा धूम मचा देने वाला ड्रामा है। आप लोग वीडियोस को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहना है नई से नई वीडियोस, नए से नए ड्रामे देखने के लिए। आप लोग मेरे चैनल को कर लें फॉलो, ताकि नई से नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। लेकिन फ़िरोज़ को अब बहुत ही हसाम को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि फराज जो है वो उसने तो बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत आ गई है उसको, इसलिए मुझे अपने भाई की एक एक बदला लेना है बुराई का जो भी उसने इसके साथ किया। आखिरकार जैसे ही अब वहाँ पर सारा को पकड़ लिया जाता है, सारा तो एन टाइम पर मुकर जाती है। सारा कहती है कि मैं नहीं, उसके साथ ही कोई और होगी। लेकिन आखिरकार सारा का सच सबके सामने आएगा, तो तब अहमद भी छोड़ जाएगा। अहमद कहेगा कि मुझे अब सारा तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। आखिरकार मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस तरह से सबको पागल बना रही हो, लेकिन इस तरह से पागल बनाना भी किसी के लिए आसान नहीं होता।
लेकिन तुमने तो कोई हद ही छोड़ दी थी, ख़त्म कर दी थी। अब अमर कोई भी साथ नहीं देने वाला, तब तो बहुत ही ज़्यादा सारा अकेली रह जाएगी। आप लोगों ने एन एस ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना है, एन एस ड्रामा रिव्यूज़ के साथ जुड़े रहना है। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।